नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 40 बच्चों की कक्षा में जैसे आप क्लास 6 में जाते हैं तो क्लास 6 आपका है 40, क्लास 7 में है मान लीजिए 40, तो ये 40 बच्चों की कक्षा में एक रूम में क्लास में, ठीक है। 25 लड़कियां हैं, 40 बच्चा है, तो बेंच में हम लोग एक तरफ क्या करते हैं, इधर साइड दो तरफ से होता है। यहाँ पे आपका टेबल हो गया, तो ये लड़कों का एक लड़कियां का है, ठीक है। इसी से मिला के सभी बच्चे हैं जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो 25 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। लड़कियों का दिया हुआ है, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न बहुत आता है, ठीक है। 40% होगा, 30% होगा, 50% होगा, 20% होगा, 37.5% होगा। क्या होगा? ये हरियाणा टेट 2012 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए विस्तृत से पहले हम लोग देखेंगे, फिर इसको लास्ट तक इतना ट्रिक में बनाएंगे कि आप मिनट में बना लीजिएगा, सेकंड बना लीजिए। पहले विस्तृत देख लीजिए, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ कुल बच्चे। तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 40, आपने देखा होगा। अब बच्चा में क्या कौन कौन मिले हुए हैं? लड़का और लड़की, यानी लड़का और लड़की मिला के है 40। लड़का का संख्या नहीं दिया हुआ, लड़की का संख्या 25 दिया हुआ, 25 लिख दिए और बराबर हो गया 40। अब लड़का का संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब भी आप इस तरह का करते हैं तो लड़का का संख्या सिर्फ बाएं तरफ रह जाएगा और ये किधर चल जाएगा? दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ जब भी जाएगा, दाहिने तरफ जब भी जाएगा तो ये प्लस चिन्ह है, तो ये माइनस बन के जाएगा और जो दाहिने तरफ अंक है उसके बाद जाएगा। तो ये दाहिने तरफ जो अंक है 40 और ये प्लस 25 था, तो देखिए यहाँ गया -25। 40 में से 25 घटा दीजिएगा, कितना आ गया? 15। तो आपको किसका संख्या निकल गया? लड़का का संख्या निकल गया, ठीक है। अब देखिए, लड़का का जब संख्या निकल गया तो जिसका प्रतिशत पूछ रहा है, लड़का का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमको चाहिए पहले लड़का का संख्या पता होना चाहिए, फिर उसका कुल संख्या पता होना चाहिए और इंटू क्या होता है? 100, ये नियम है, ठीक है। तो लड़का का संख्या 15 आ गया था और टोटल 40 थे और इंटू कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हम काट दिए। अब देखिए आपके पास बच गया 2 से, आप देखिए 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ पर कितना बच गया? 2 पच्चे 10, 15 पच्चे 75, 75/2 भाग दीजिएगा, 2 तिया 6, ठीक है। 1 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 37.5 आ रहा है। 37.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37.5 आपका किस में है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के रूप में 37.5 आपका ई सेशन में था, तो राइट आंसर ई होगा। क्लियर? अभी हम लोग इसका 5 से 6 प्रश्न को बना करके देखेंगे, एकदम आपको इजी हो जाएगा धीरे धीरे। बाकी देखिए इसका ट्रिक जो है इस तरह से बनाना है, नोट हमने दे दिया है कि जिसका भी प्रतिशत निकालना हो उसकी संख्या पहले पता कर लो, टोटल कुल संख्या लिख लीजिए और 100 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, इसलिए आप भी स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। 25 कलमों के समूह में 15 कलम नीला लिखते हैं और शेष काले रंग के लिखते हैं। काले रंग में लिखने वाले कलम का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कहाँ आया हुआ था। ये यूके टेट, उत्तराखंड टेट 2013 का प्रश्न है। 30%, 40%, 50% या 60%, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर डीपली मेथड से एक और बनाते हैं। कुल कलमों का समूह कितना है? 25, और इस कलम में किस प्रकार का लिखता है? नीला और काला, ठीक है। तो नीला और काला मिला के कितना है? 25 है।
नीला लिखने वाला का संख्या दिया हुआ है 15, काला लिखने वाला का संख्या ज्ञात करना है। बराबर मिलकर हो गया 25, इसलिए काला की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 आपका दाहिने तरफ जाएगा, तो 25 के बाद तो देखिए काला बराबर 25 माइनस 15 और काला का संख्या आ गया 10, निकाल लिए। अब देखिए तो काले रंग में लिखने वाले कलम का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, काला का संख्या बट्टे कुल संख्या इंटू 100। काला का संख्या कितना है बताइए, 10 है ना, आप अभी निकाले हैं। तो काला का संख्या 10 और टोटल 25 था और इंटू 100, 25 चौके 100, 10 चौके 40, 40% हो गया। ठीक है, अब आप ट्रिक से धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइएगा। अब और बताइएगा कितना आप जल्दी बना सकते हैं, अब उस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, 10 व्यक्तियों के समूह में 6 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष है, पुरुष का प्रतिशत। तो क्या करना है, पुरुष का प्रतिशत जब ज्ञात करना है तो पुरुष का संख्या आपको होना चाहिए। तो कुल 10 व्यक्ति है जिसमें 6 स्त्री है, तो 10 में 6 स्त्री हो गए तो पुरुष कितने बच गए, 10 में से 6 घटाइए 4 बच गए। तो पुरुष की संख्या बट्टे कुल, तो कुल कितना है 10 और इंटू कितना हो जाएगा 100, 10 दहियम कितना हो गया 100 और 4 दहियम कितना हो गया 40, 40%। यही आपका आंसर होगा। फटाफट हम लोग करेंगे, धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे जिससे कि हर प्रश्न हम टच कर सकें, नहीं तो ज़्यादा अगर उलझन में फंसिएगा तो प्रश्न आपके छूट सकते हैं जानते हुए भी। ठीक है, तो पुरुष का प्रतिशत देखिए यहाँ पे निकाल के आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अब और भी देखिएगा, नेक्स्ट है 500 व्यक्तियों के समूह में 270 पुरुष हैं, शेष स्त्रियां हैं, स्त्रियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 500 है टोटल, 500 पुरुष और स्त्री मिला के जिसमें 270 पुरुष हैं, तो स्त्री का संख्या निकाल लीजिए। तो 500 में से 270 घटाइएगा तो 0 हो गया, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 230 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 230, किसका आ गया, स्त्री की संख्या, तो स्त्री का प्रतिशत बताना है हमको। ठीक है, तो स्त्री की संख्या 230 बट्टे कुल संख्या। ठीक है, बट्टे क्या हो गया कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है 500 और इंटू कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, 100 पचे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, 100 पचे कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पर आप काट लीजिएगा तो 230 में तो पंचम के 20 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा, 46% होगा। ठीक है, कितना होगा 46%। 46% किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी नीचे देखिए आपको बना हुआ है, लेकिन आपको इतना समय लेना नहीं है, पेन कॉपी लेके बैठिए और छेछिए, जितना जल्दी जल्दी छेछिएगा। देखिए ये छेछा रहा है, 46% आ गया ना। चलिए अब और स्पीड में आप लोग बताइएगा। एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थी हैं, 120 प्रतिदिन आते हैं, कितने प्रतिदिन नहीं आते हैं। ठीक है, तो 150 है, 120 आता है, तो कितना नहीं आता है बता दीजिए। तो 30 नहीं आता है, तो 30 नहीं आने वाला का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो 30 हो गया बट्टे टोटल कितना हो गया 150 थे और इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा 30 बचे 150, 5 20 100, तो 20% हो रहा है। देखिए आप, हमने ऐसे सोल्व किया, आपको जैसे भी लगता है कि हम सोल्व कर सकते हैं बहुत जल्द, आप अपना स्पीड और एक्यूरेसी को बनाइएगा। ठीक है, 20% बी में है, बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी नीचे देखिए इस तरह से बने हुए हैं। इतना आपको ये नोट्स के लिए दिया है, आपको जब भी एग्जाम है तो इतना नोट्स उसका नहीं हो सकता नहीं है, आप जितना फास्ट हो सके बनाइए और भागिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। एक ब्लाडर में कुल 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 7 लीटर पानी निकल गया, तो बचा हुआ पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 लीटर था, उसमें से 7 लीटर बह गया, तो बचा कितना बताइए 3 लीटर, तो बचा हुआ 3, और टोटल पानी कितना था नीचे रहता है 10 और इंटू कितना होगा 100, 10 दहियम 100 और 3 दहियम 30, 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कितना होगा 30%। ठीक है, चलिए 40 बोतल में अगला प्रश्न है, ये टाइप 2 का ही प्रश्न चल रहा है और ये पार्ट 1 है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको पार्ट 2 मिलेगा, और धीरे धीरे आपको जितना चाहे 1 to 5, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित विज्ञान, जो भी शिक्षक हो, सब चीज़ का आपको JCERT ने जो सिलेबस लॉन्च किया है वो आपको हम टेक्स्ट बुक से बना के दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ के ही जाइएगा। एग्जाम का अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी बचा हुआ है तो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रामबान होगा। यहाँ से बिना देखे आप नहीं जाइए, नहीं तो 10-20 नंबर का आपको अंतर एग्जाम में पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसीलिए JCERT का नोट्स जिनके पास है, ठीक है, नहीं है यहाँ से लेके जाइए, नहीं है किताब का PDF भी आपको अगर चैप्टर का चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको पेमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, 40 बोतल में 30 बोतल पानी से भरा है, खाली बोतल का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए खाली बोतल का प्रतिशत,
टोटल कितना है, 40 गो बोतल है, 30 गो बोतल पानी से भरा है खाली बोतल का। तो खाली बोतल जब निकालना है तो खाली बोतल का संख्या निकालिएगा तब ना। तो खाली बोतल का संख्या 40 में से 30 यानी 10, और टोटल बोतल नीचे होता है 40 और इंटू कितना हो गया 100। 10 चौके 40 और 4 25 से 100, 25%। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 25% होगा। 25% ए में है, MP टेट में पूछ दिया है 2013 में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और जो नीचे लिखे हुए जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए गद्यांश में क्या है, कह रहा है अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भले क्या करें। ठीक है, उसके अध्यापक भले क्या करें। अगला स्टेंजा है, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौच मची रहती है, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही होगा। ठीक है, ये आपका पैसेज हो गया, गद्यांश हो गया। अब इसके आधार पर नीचे आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों को यहाँ पर समाज में उनकी सहायता यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो संस्कारवान बनाने का देखिए यहाँ पे आपको पैसेज मिलेगा, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौच मची रहती है, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। यानी अगर माँ बाप, पहला जो प्रथम दायित्व है उस घर में किसका है, माँ बाप का है। अगर माँ बाप संस्कारवान हो तो उसके बच्चे भी संस्कारवान निकलते ही हैं। ठीक है, तो माँ बाप को ही यहाँ पर माना गया है। तो पहला है कि बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता का। ठीक है, पहला जो है वो दायित्व आपको माता पिता का है। चलिए नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है। उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है आपको बताना है। ठीक है, समाज का, राज्य का, अध्यापक का, बालक का। ठीक है, अब गद्यांश को पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि किसका कर्तव्य मुख्य माना गया है। ठीक है, देखिए आते हैं गद्यांश में, आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको लगेगा, देखिए यहाँ पे लगेगा आपको, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। यानी समाज का मुख्य रोल यहाँ पर पैसेज में दिया गया है। ठीक है, कि समाज में, यानी जिस प्रदेश में कलह मचा रहता है वहाँ भी बच्चा का विकास नहीं हो सकता है। जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच का भेदभाव, वहाँ भी नहीं कर सकता। इसलिए मुख्य जो गद्यांश में आपको दिया गया है वो समाज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, समाज से। तो यहाँ पर कौन इसको कर सकता है, सेकेंड नंबर का। तो पहला जो है यहाँ पे देखिए किसका कर्तव्य मुख्य है, तो समाज का कर्तव्य इस गद्यांश के अनुसार मुख्य रूप से माना गया है। समाज जो है उसका दायित्व है। मानस विष देने का क्या अभिप्राय है, बच्चों को मानस विष देने का क्या अभिप्राय है। अभी आपने गद्यांश पढ़ा था, उसमें देखे कि जिस घर में माता पिता में क्या होते रहते हैं, मारपीट होते रहता है, गाली गलौज होते रहता है, तो वहाँ क्या होता है, बच्चों को मानस विष दे दिया जाता है। मतलब बच्चे वहीं से क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति का बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो अपराधी बना देना, क्या कर देना, अपराधी बना देना इसका मुख्य कर्तव्य होता है। मानस विष देने का अभिप्राय क्या है, अपराधी बना देना। क्लियर,
अपराधी बना देना। अकेला भरना है, खाली जगह है। अकेला बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। समाज, अध्यापक, माता पिता या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा पंक्ति कहीं हमको मिलेगा जिसमें ये भरने को मिल जाएगा हम लोग। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्नों का जवाब हमको यहाँ पर गद्यांश पर ही देना है। ठीक है, तो क्या था? अकेला अध्यापक। ठीक है, अकेला कौन था? यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, अकेला डॉट 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 था, बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता? अध्यापक। तो उसमें खाली जगह पर क्या भराएगा? अध्यापक भराएगा। ये पंक्ति यहाँ पर देखिए आपको मिल गया। तो यही यहाँ पे प्रश्न था, देख लेते हैं हम लोग। चौथे प्रश्न की क्या था? देखिए अकेला। ठीक है, तो अकेला और यहाँ क्या भरा जाएगा? अध्यापक। अभी हम लोग जो पंक्ति में पढ़े, अदम देखिए गद्यांश को ही देख के जवाब देना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना रहता है। ठीक ना, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। मिल गया ना, टोटली मिल गया। तो ये अध्यापक होगा राइट आंसर। अध्यापक किस में है आपका? बी में है, यानी राइट आंसर आपका बी है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? माता पिता सहायता करें, अध्यापक सहायता करें, समाज सहायता करें, कोई नहीं। ठीक है, बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? ठीक, देखिए यहाँ पर तो आपको लगेगा कि माता पिता, अध्यापक, समाज तीनों सही लग रहा है, लेकिन गद्यांश के अनुसार देखिएगा यहाँ पर सफलता कब मिलती है दिया हुआ है। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार आप देखिएगा तो बच्चों को सफलता जो है तब मिलेगी, देखिए यहाँ पे एकदम लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं, आपको पढ़ना है, केवल गद्यांश को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है, उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। ठीक है, यही ना स्टेंजा है कि बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? जब उसकी सहायता करे। कौन सहायता करे? तो जब समाज यदि सहायता करेगा तब उसको सफलता मिल सकेगा इस गद्यांश के अनुसार। ठीक है, तो बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? जब समाज उसकी सहायता करे। ठीक है, यहाँ पर मिला गद्यांश में, तो इसलिए हमको बारी बारी से गद्यांश को पढ़ लेना है। जब भी प्रश्न मिले ऐसे एक ही बार में गद्यांश को यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आप हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। लेकिन कहीं भी डाउट लगता है तो फिर से एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो 2-3 नंबर का प्रश्न आएगा ना, ये समझिए कि आपको जेटेट पास कराने में बहुत सहूलियत रखता है। इसलिए हिंदी आपका जो 15 है उसमें आप आराम से अगर थोड़ा सा सतर्कता से परीक्षा दीजिएगा तो आप 13-14 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर आ गया आपका तो समझिए कि आपका जेटेट निकल रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पैसेज जिसको गद्यांश कहेंगे हम, उसको तो आपको 100% पकड़ना है ना, एकदम 5 में 5 या 3 में 3 सही करके आना है। तो बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? जब समाज उसकी सहायता करे। अभी हम लोगों ने पैसेज को, गद्यांश को पढ़ा, तो उसमें आप देखें कि समाज सहायता करे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। राम जब किताब पढ़ने लगता है, देखिए प्रश्न है कि राम जब किताब पढ़ने लगता है तो वह सा को वाज पढ़ता है या किस विकार से ग्रसित है? ठीक है, पढ़ने का विकार है, पढ़ने में कौन सा होता है? ये पढ़ने में गलती कर रहा है, इसलिए ये पठन विकार होगा। ठीक है, कैसा विकार होगा? पठन विकार होगा, पढ़ने की गलती हो रही है बच्चे से। एमपी टेट 2016, उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतियोगिता में बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, एक प्रतियोगिता में बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस रोग से ग्रसित है? पंजाब टेट 2015, सीजी टेट 2018 में पूछा है। मौखिक भाषा, लेखन विकार, पठन विकार या कोई नहीं? ठीक है, किस रोग से ग्रसित है? ठीक है, एक प्रतियोगिता बच्चा एम को क्या पढ़ दिया बताइए? डब्लू पढ़ दिया, लिखा नहीं है, पढ़ा है, दिमाग में रखिएगा। एम को डब्लू पढ़ रहा है, यानी ये पढ़ने में गलती कर रहा है। पढ़ने में गलती कर रहा है ना, ये किस में जाएगा बताइए? पठन विकार में जाएगा ना, पठन विकार है। क्लियर? पठन विकार है। चलिए अगला, सीता को कक्षा में लिखने के लिए बॉय कहा जाता है। सीता को कक्षा में लिखने के लिए बॉय कहा जाता है, लेकिन वह डॉय लिख देती है। यह किस रोग से ग्रसित है? एमपी टेट 2018, यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्मोर्फिया है, क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ग्राफिया किस में होता है बताइए? ग्राफ
तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है? लिखकर यानी लिखने वाले अक्षमता को किस में डालते हैं? ग्राफिया में। लैक्सिया क्या है? बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, जो लैक्सिया था। तो डिसलैक्सिया पढ़ने वाले अक्षमता है। कैलकुलिया क्या था? तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए गणितीय संबंधी विकार है। और डिस्मोर्फिया में यहाँ पर भ्रम वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कक्षा में लिखने के लिए बॉय को डॉय लिखा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिखना क्या होता है? तो लिखा जाता है कौन? ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए ग्राफिया से जुड़ा है। ग्राफिया यहाँ देखिए इसमें है और इसके पहले डिस लगा, इसलिए डिस्ग्राफिया आ जाएगा। राइट आंसर डिस्ग्राफिया होगा। क्लियर? बाकी हमने नीचे सारा चीज लिख दिया है। एक बच्चा पी को क्यों लिखता है? यह किस रोग से ग्रस्त है? यह पंजाब टेट 2020 और सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया या कोई नहीं। ठीक है, एक बच्चा पी को क्यों लिखता है। क्लियर? देखिए बच्चा पी को क्यों लिख रहा है? बच्चा पी को क्या लिख रहा है? क्यों लिख रहा है। ठीक है, ये लिखने संबंधी कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, तो लिखने वाला के लिए हमने क्या ट्रिक बताया आपको कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिख कर जो प्रॉब्लम होगा वो ग्राफ मतलब ग्राफिया से जुड़ा होगा। और ग्राफिया वाला सेशन कहाँ पे है? तो ग्राफिया वाला सेशन यहाँ पर है, ग्राफिया है, इसके पहले डिस लगाया तो डिस्ग्राफिया सही आंसर है। ठीक है, बस देखिए इसी तरह से आप प्रश्न को पकड़ते जाइएगा। आपका यहाँ पे जो है CDP बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 7 चैप्टर दिए हैं, 7 चैप्टर हम आपको बहुत जल्द समाप्त कर दे रहे हैं। इतना से आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अंक उड़ जाएगा। तो देखिए जो शिक्षक अभी तक यहाँ से JCRT का टेक्स्ट बुक और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेने के लिए नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। अभी आपको देखिए यहाँ पर EVS का नोट्स पूरे कंप्लीट है, आपको 5 टॉपिक उसको आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। 150 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, आपको फिर मैथ भी पूरे सेशन 1 to 5 के कंप्लीट हो गए हैं, आप ले सकते हैं, वो भी आपको 150 मिलेंगे। हिंदी का पूरा सेशन कंप्लीट है, वो आप 100 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं, जो जेटेट न्यू सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, आराम से। अगर जो सिंगल लेना चाहते हैं, नहीं तो 1 to 5 की तैयारी केवल 500 में और 6 to 8 की तैयारी 500 में और दोनों की तैयारी 800 में करवाया जा रहा है। आप 100% यहाँ से प्योर JCRT किताब, बहुत कम प्रश्न, बहुत ज़्यादा अंक उठा सकते हैं। इसी तरह से आपको सारा चीज़ बनाया हुआ मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से ले सकते हैं। सारे सेशन, ज्योग्राफी सेशन, सिविक सेशन, हिस्ट्री सेशन, सब कुछ आपकी तैयारी की ओर है। आप जुड़ करके तैयारी करेंगे तो उससे बेस्ट तैयारी और कहीं आपको मिलने जानने वाला नहीं है। ठीक है, तो लेडी को लेबी लिख आ रहा है, यानी यहाँ पर लिखने वाला प्रॉब्लम है। तो लिखने वाला प्रॉब्लम के लिए हम लोग याद रखते हैं कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाली समस्या जो भी है उसको ग्राफिया में डालिएगा। ग्राफिया कहाँ है? ई में है, इसलिए डिस्ग्राफिया, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया हुआ था। देखिए यूपी टेट और CG टेट दोनों में पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था कि एक पेंटिंग प्रतियोगिता में रीता को पैरेट का चित्र बना करके देने के लिए कहा गया। वह पैरेट का चित्र बनाते हैं लेकिन वह पेपर पर कैरोट लिखकर आ जाती है। यह किस रोग से ग्रसित है? यूपी टेट 2016। ठीक है, लिखने में समस्या हुआ है, पी के जगह क्यू हुआ है, लिखने में समस्या हुआ है। तो लिखने के लिए हमने बताया है कि ग्राफ लिख कर बनाओ, इसलिए लिखने वाले अक्षमता को ग्राफिया कहते हैं, इसलिए यह डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? पंजाब टेट 2021, हरियाणा टेट 2019 से पूछा है। लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? तो अभी आपको बताया डिस्ग्राफिया से ही है। ठीक है, ग्राफिया में ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाली समस्या डिस्ग्राफिया। फेजिया में क्या है? भाषा को फेज बाय फेज सीखा जाता है, इसलिए मौखिक भाषा संबंधित विकार डिस्फेजिया। कैलकुलिया में क्या है? कैलकुलिया कैलकुलिया क्या है? तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है और ये कैलकुलेशन मैथ सेशन में होता है, मैथ गणित हो गया, तो गणित संबंधी विकार आपका डिस्कैलकुलिया है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ के आइएगा तो पछतावा होगा आपको। ठीक है, इसलिए इसको डेली जुड़िए और डेली तैयारी कीजिए। गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को कहा जाता है उत्तराखंड टेट 2017, पंजाब टेट 2016 डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया। ठीक है, गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए गणित किससे है बताइए? गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है ना, गणित में कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया आपको हमने बताया था ना। तो गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता कैलकुलिया, और कैलकुलिया का अगर डिस लगाई तो डिस्कैलकुलिया, तो डिस्कैलकुलिया होगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए यहाँ पे हमने उसी को क्लियर किया है, आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ये चीज़ सारा चीज़ लिखा हुआ है। समझने के ख्याल से आपको हमने बहुत यहाँ पे अच्छे तरह से नोट्स तैयार किए हैं, तो इसलिए आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का नोट्स उपलब्ध है। गणित प्रतियोगिता में एक बच्चा 2 × 3 = 5 लेकर आता है, यह किस रोग से ग्रसित है? हरियाणा टेट 2016 और रीट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, गणित का है।
2 गुने 3 यानी बच्चा गुना नहीं इसको प्लस समझ रहा है। तो ये जो गणित वाली समस्या होती है उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन गलत होता है। तो कैलकुलेशन मतलब क्या हमने आपको बताया, कैलकुलिया या कैलकुलेटर। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया याद रखिएगा। तो कैलकुलिया के आगे डिस लगाइएगा तो डिस कैलकुलिया बनेगा। यानी जो कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, मैथ वाली चीज़ है, कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, गणित वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, सभी कोई कैलकुलेशन से रहेगा। कैलकुलेशन को कैलकुलिया याद रखना है और उसके आगे डिस लगा देना है, डिस कैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 बराबर 4 लिख देती है। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 बराबर 4 लिखती है। बच्चा किस रोग से ग्रसित है, अफेजिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, कोई नहीं। ठीक है, यूपी टेट 2016 और उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रियंका अपनी कक्षा में क्या लिखी है, 6/2 बराबर 4, यानी भागा को क्या समझी, माइनस समझी, समझे ना, तभी नहीं यहाँ पर 4 लिख दी। बताइए, तो ये गणित संबंधी प्रॉब्लम है। और गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन किससे करते हैं लोग, कैलकुलेटर्स करते हैं। और कैल जैसे आ गया तो उसको कैलकुलिया कर दीजिएगा। तो अब यह रोग है इसलिए इसको डिसकैलकुलिया में डालेंगे हम लोग, डिसकैलकुलिया इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब निश्चित है, मॉर्निंग मतलब निश्चित है कि सुबह से ही हो रहा है, तो ये निश्चित चीज़ है। तो जो निश्चित चीज़ है ना, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित बिंदु बता रहा है, तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे। तो हमको मॉर्निंग के पहले सिंस लगाना है, तो राइट आंसर इसका सिंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक लास्ट नवंबर। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, मैं इस पुस्तक को अंतिम नवंबर में से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, तो नवंबर यानी मंथ्स का नेम, मंथ्स का नेम आ गया। तो मंथ्स का नेम आ गया मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है। तो मंथ्स का नेम रहेगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे बताइए, सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सिंस हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। आई हैव नॉट सीन हर द पास्ट 6 मंथ ना, मैंने उसको लगभग 6 महीने से नहीं देखा। 6 मंथ्स ये क्या बता रहा था, ये 6 मंथ्स मतलब पीरियड बता रहा है, अवधि बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, समय की अवधि। समय की अवधि के लिए क्या लगाइएगा, 4। यही 6 मंथ लिख कर ना लिख करके लिखता यहाँ पर जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, मंथ का नाम दे देता। मंथ्स का यदि नाम दे देता तो वहाँ पर लगता सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मंथ यानी क्या दिया है आपका, टाइम दिया है, इसलिए इसमें क्या लगाइएगा, तो इसमें आप लगाइएगा यहाँ पे 4 लगाइएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। द पब्लिशर हैज़ नॉट सीन मी संडे, जो प्रकाशक है वो हमको कब देखें, नॉट सीन मी संडे, संडे रविवार से नहीं देखें। ठीक है, तो संडे, संडे क्या है, ये आपका वीक, सप्ताह का नाम है। ठीक है, तो सप्ताह के नाम के आगे क्या लगता है बताइए, तो सप्ताह के नाम के आगे सिंस लगता है, ये नाम है सप्ताह का। यदि यही कहता 2 वीक्स 3 वीक्स तो बताइए क्या लगाते हैं, 2 वीक्स 3 वीक्स का था तो हम 4 लगाते हैं। लेकिन वीक्स का, सप्ताह का यदि नाम दे दिया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी, तो वहाँ पर क्या लगाइएगा बताइए, सिंस लगाइएगा। तो राइट आंसर इसका सिंस होगा। ठीक है, शी हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक, शी हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक डॉट 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 2 मंथ्स, ये क्या है बताइए, 2 मंथ्स, 4 लगेगा, सिंस लगेगा, 8 लगेगा, नल लगेगा। ठीक है, तो 2 मंथ्स इसका मतलब क्या हुआ बताइए, 2 मंथ्स यानी ये क्या बता रहा है, पीरियड बता रहा है कि कितना दिन से, तो 2 महीनों से पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, समय की अवधि, समय की अवधि बता रहा है तो 4। लेकिन यहाँ पर अगर 2 मंथ्स ना लेकर के लिख देता जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये क्या होता, पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने फिक्स टाइम, एकदम पॉइंट टाइम बता रहा है, तो इसके लिए सिंस लगाते हैं। यानी मंथ्स का नेम होता तो सिंस लगाते, और 2-3 मंथ्स लगा हुआ है तो 4 लगाएंगे। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिएगा। ही ट्रेवल इन द डेजर्ट अ लॉन्ग पीरियड, ही ट्रेवल्ड इन द डेजर्ट अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, आप जो है मरुभूमि में लंबे समय से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, तो क्या होगा, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड ही क्या बता रहा है बताइए, ये पीरियड तो खुद है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि बहुत देर से, बहुत लंबे समय से हम लोग घूम रहे हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या लगेगा बताइए, 4 लगेगा। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्लियर, ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स मतलब ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक, वह इस पुस्तक को
कितना, तो 3 वर्षों, अंतिम 3 वर्षों से, विगत 3 वर्षों से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 3 ईयर्स। अब बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, 3 ईयर्स मतलब 3 वर्षों से, लेकिन यहाँ वर्ष का यदि नाम दे देता 1990, 1991, 2001, ये नाम ये दे देता ये, तो इसमें क्या लगाते बताइए आप लोग, इसमें सीन्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर्स, तो ये क्या बता रहा है, पीरियड बता रहा है, कितना दिन से काम कर रहे हैं। तो जिसमें पीरियड बता रहा है उसमें 4 लगाते हैं, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन स्लीपिंग 8 आवर्स। मेरे जो बड़े भाई हैं वो कितने बजे से सो रहे हैं, तो लगभग 8 घंटों से सो रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 घंटा मतलब क्या चीज़ बता रहा है आपको, पीरियड बता रहा है, अवधि बता रहा है कि इतना से इतना देर तक सो रहे हैं, तो पीरियड बता रहा है। तो जिसमें पीरियड ऑफ टाइम होगा उसमें क्या लगेगा बताइए, 4 लगेगा। अगर यहीं पर 8 आवर्स न लेकर के लिखता 10 o'clock, ठीक है, 5 o'clock ये लिखा हुआ था, तो ये हम क्या करते हैं, 10 o'clock लिखा हुआ रहता, 5 o'clock लिखा हुआ रहता, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें सीन्स लगाते हैं। क्लियर। लेकिन 8 आवर्स, 2 आवर्स, 5 आवर्स लिखा है तो 4 लगाएंगे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। माई वाइफ हैज़ बीन वर्किंग 5 o'clock दिस मॉर्निंग। ठीक है, 5 बजे से, कितने बजे से, 5 बजे से जो है मेरी पत्नी काम कर रही है। क्या लगेगा, 4 लगेगा, सिंस लगेगा, ऑन लगेगा, नन लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है 5 o'clock निश्चित समय 5 o'clock के पहले भरना है, तो 5 o'clock, ठीक है, यानी 5 बजे से निश्चित टाइम है 5 बजे कि 6 बजे, 7 बजे निश्चित टाइम है। ठीक है, अगर ये दे देता 5 आवर्स, 10 आवर्स, तो ये अनिश्चित यानी पीरियड ऑफ टाइम होता, तो इसमें 4 लगता है। लेकिन 5 o'clock है, 6 o'clock है, 10 o'clock है, तो उसके पहले सिंस लगेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। माई ठाकुर हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन अगस्त 1989। ठीक है, क्या लगेगा, 4 सिंस, ऑन या नन, क्या लगेगा बताइए। ठीक है, तो माई ठाकुर, जो ठाकुर है वो कितना कब से काम कर रहा है इस शहर में, तो अगस्त 1989 से 1989 से काम कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा आएगा, तो बताइए, ये फिक्स टाइम हो गया। अगर कोई 1990 लिख रहा है या 1991 लिख रहा है, 1992 लिख रहा है, ये फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम है तो इसमें सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस लगेगा, इसलिए राइट आंसर इसका सिंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यू हैव बीन हेयर मंडे, आप यहाँ मंडे से रह रहे हो। ठीक है, मंडे क्या लगेगा इसमें बताइए, 4 लगेगा, सिंस लगेगा, थॉट लगेगा, नन लगेगा। तो मंडे क्या है आपका बताइए, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है मंडे, तो निश्चित समय के पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, तो सिंस मंडे होगा। राइट आंसर बी हो गया, सिंस मंडे हो जाएगा। ठीक है, शी हैज़ बीन प्लेइंग कैरम मॉर्निंग। ठीक है, आप जो कैरम खेल रहे हो कब से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं। क्या लगेगा बताइए, 4 सिंस टेक, कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए मॉर्निंग है, ये फिक्स टाइम है, मॉर्निंग मतलब फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, तो फिक्स टाइम है तो क्या लगाइएगा बताइए, सिंस लगाइएगा, तो इसमें राइट आंसर सिंस होगा। ठीक है, सिंस हो जाएगा, राइट आंसर सिंस होगा। चलिए अगला है। सीता हैज़ बीन वॉकिंग 10 डेज। सीता कितने दिनों से टहल रही है, 10 दिनों से टहल रही है। तो 10 दिन मैंने क्या बता रहा है बताइए, समय की अवधि बता रहा है कि उसको टहले हुए 10 दिन हो रहा है, यानी पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि 10 दिन से। ठीक है, तो जिसमें पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हो उसमें क्या कीजिएगा बताइए, 4 लगाइएगा। ठीक है, 10 डेज। अगर यही कहता कि संडे से, यही कहता कि मंडे से, यही कहता कि ट्यूजडे से, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं आप, सिंस लगाते हैं। ठीक है, तो सीता हैज़ बीन वॉकिंग 10 डेज ना, तो इसमें पीरियड ऑफ क्या है आपका, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें क्या लगाइएगा, पीरियड ऑफ टाइम में आप लगाइएगा 10 डेज। तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगाइएगा बताइए, तो पीरियड ऑफ टाइम में आप 4 लगाइएगा। राइट आंसर बी ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है।